हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल देविकी ऑनलाइन क्लासेस पे। दोस्तों, ये यूनिट 2 का सेकंड लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे सीमा तथा सातत्य। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। ये सेकंड पार्ट है सीमा तथा सातत्य का, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। देखते हैं आज के लेक्चर में क्या है। कल मैंने आपको कंटिन्यूटी की डेफिनेशन नहीं बताई थी, तो यहाँ बता देता हूँ। देखिए, यदि एकल चर मतलब एक वेरिएबल x ऐसा है कि उसका कोई फलन है जो कि जिसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा वक्र प्राप्त होता है जो x इक्वल टू ए पर, ठीक है, ए पर है ना, पॉइंट ए जो दिया हुआ है उस पर खंडित ना हो, ब्रेक ना हो, ना टूटे उस पॉइंट पर, ठीक है। जैसे हमने कहा कि ये कोई पॉइंट हो गया, हमारे पास कोई ग्राफ बनता है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बनता है। तो अगर इस प्रकार कुछ बना हुआ है, अगर इस पॉइंट की बात करें, अगर इसी को ए मान लिया जाए, इस पॉइंट को अगर ए मान ले, तो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे ब्रेक नहीं होना चाहिए। लेकिन इस पॉइंट पे अगर ब्रेक है, देखो टूटा हुआ है, ग्राफ बना हुआ है वो हमारा ग्राफ जो है इस पॉइंट पे टूटा हुआ है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर उस पॉइंट पे ब्रेक ना हो, जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, पॉइंट ए जो है, कोई भी पॉइंट हो सकता है, उस पॉइंट पे अगर ब्रेक ना हो तो उस फलन को उस बिंदु पर, ठीक है, उस पॉइंट पर संतत कहते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस कहते हैं उस पॉइंट पर। देखिए, यदि किसी विशेष बिंदु पर वक्र का लेखा चित्र ब्रेक हो जाए, ठीक है, अब इस पॉइंट पे ब्रेक हो गया तो उस बिंदु को फलन का असांतत्य बिंदु कहते हैं, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और ये फंक्शन क्या बनेगा, ठीक है, ये जो फंक्शन बनेगा जो यहां से टूटा हुआ है, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा एट पॉइंट ए। अगर इसको पॉइंट ए नाम दिया गया है तो उस पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक, कंटिन्यूअस नहीं होगा। देखिए, अब क्या बोला जा रहा है, किसी फलन एफ एक्स को दिए हुए अंतराल ए बी में संतत तब कहा जाता है जबकि फलन एफ एक्स उस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर संतत हो। अब क्या बात कर रहे हैं, हम पूरे इंटरवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर इंटरवल की बात करें, मतलब कि इंटरवल के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, तभी हम उस फलन को उस पूरे इंटरवल में कंटिन्यूअस कहेंगे, ठीक है। कंटिन्यूअस का कोई पॉइंट हो सकता है, जैसे हम बोले कि अगर कोई इंटरवल 1 से 2 के बीच में 1 और 2 कोई इंटरवल है, तो इस इंटरवल के हर एक पॉइंट पे वो जो फंक्शन है कंटिन्यूअस होना चाहिए। जैसे 1/2 ले लिया जाए तो इस अच्छा ये 3/2 हो जाएगा, ठीक है, 3/2 ले लिया जाए मतलब कि 1.5, 1.5 में भी ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, 1.33 में कंटिन्यूअस होना चाहिए, 1.26, मतलब कोई भी पॉइंट दिया जाए उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना चाहिए। मतलब 1 और 2 के बीच के हर एक पॉइंट के लिए कंटिन्यूअस होगा, तब हम कहेंगे कि वो उस इंटरवल पे कंटिन्यूअस है करके, ठीक है। देखिए आगे, सातत्य की कौशी की परिभाषा, डेफिनेशन है इसका, डेफिनेशन को याद रख लीजिएगा, इसका यूज आगे होगा। तो देखिए डेफिनेशन में क्या है, देखिए, बिंदु x इक्वल टू ए पर फलन एफ एक्स संतत कहलाता है यदि स्वेच्छ आर्बिट्ररी चुनी गई धनात्मक संख्या एप्सिलॉन के लिए। हम जानते हैं एक्स एप्सिलॉन क्या होता है, हम पे डिपेंड करता है, ठीक है। हम एप्सिलॉन पर आश्रित एक धनात्मक संख्या डेल, और ये भी जानते हैं कि डेल किस पे डिपेंड करता है, एप्सिलॉन पे, और एप्सिलॉन हम पे डिपेंड करता है। हम एप्सिलॉन को उस फंक्शन के अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा प्राप्त करते हैं, डेल ऐसा प्राप्त होगा कि एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन हो, ठीक है, x के उन सभी मानों के लिए जिसके लिए x माइनस ए की वैल्यू का मॉड क्या होना चाहिए, डेल से होना चाहिए, ठीक है। डेल इज डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन, ठीक है, एंड एप्सिलॉन क्या किस पे डिपेंड करता है, एप्सिलॉन हम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखिए, और ये जो मॉड निकलता है जिस x माइनस ए का, वो 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब 0 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरे शब्दों में जो हम सॉल्व किए थे उस टाइप से अगर देखें तो एफ एक्स एक्स माइनस ए पर संतत एक्स इक्वल टू ए पर संतत कहलाता है यदि अंतराल ए माइनस डेल ए प्लस डेल। अब इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई पॉइंट ए है तो कुछ पॉइंट यहाँ पे अगर डेल को लिया जाए, छोटा सा डेल इज ग्रेटर देन 0, कोई छोटा सा पॉइंट होगा, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ए माइनस डेल बोलेंगे, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, और
ए प्लस डेल, थोड़ा सा उसमें एड कर दिया जाए तो राइट साइड में ए प्लस डेल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ए माइनस डेल और ए प्लस डेल का इंटरवल। ठीक है, डेल ग्रेटर देन 0 के किसी बिंदु एफ एक्स का मान और एफ ए, ठीक है, एफ एक्स और एफ ए का अंतर पूर्व चुनी गई धनात्मक राशि, ठीक है, एप्सिलॉन जो लिए थे उससे छोटी ली जा सकती हो। हम डेल का चुनाव एप्सिलॉन चुनने की बात करेंगे। ठीक है, एप्सिलॉन जो भी रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा डेल, याद रखना। तो एप्सिलॉन जो भी लेंगे हम उसके हिसाब से हम डेल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस चीज को याद रखिएगा कि एफ एक्स माइनस एफ है लेस देन एप्सिलॉन है, और ये कब है लेस देन एप्सिलॉन, जब एक्स लेस देन मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है। अगर ऐसा कुछ दिखाते हैं हमारे पास में, कुछ ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई होता है, तो हम कहते हैं कि ये जो फंक्शन एफ एक्स है वो कंटिन्यूअस है करके। ठीक है, देखिए आगे, एक प्रमेय हमारे पास में है, संतत फलनों पर प्रमेय। प्रमेय देख लेते हैं एक आध। तो प्रमेय हमारे पास में, यदि कोई फलन प्लस जी एक्स, एफ एक्स और जी एक्स बिंदु x इक्वल टू ए पर संतत है, मतलब कि एफ एक्स और जी एक्स जो है पहले से ही संतत हैं, तब एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स भी बिंदु x इक्वल टू ए पर, ठीक है, बिंदु x इक्वल टू ए पर संतत होते हैं। देखिए हमें क्या निकालना है, x इक्वल टू ए पर संतत होते हैं, ये हमें प्रूव करना है। और ये हमारे पास दिया हुआ एफ एक्स और जी एक्स संतत है x इक्वल टू ए पर, तब एफ एक्स प्लस जी एक्स भी संतत होते हैं x इक्वल टू ए पर, ये बोला जा रहा है। तो हम एक काम करते हैं, एफ एक्स माइनस जी एक्स को क्या मान लेते हैं, प्लस माइनस जी एक्स को एच एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या लाना रहेगा अब, एच एक्स माइनस एच ए। ठीक है, क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा आता है तो मतलब कि वो फलन जो है एच एक्स कंटिन्यूअस है। ठीक है, और एच ए क्या हो जाएगा, एच ए इक्वल टू हो जाएगा एफ ए मॉड में एफ ए माइनस जी ए। ठीक है, प्लस माइनस जी ए हो जाएगा। ठीक है, डार्क कलर लेते हैं, कोई ब्लू में ही डार्क कलर लेते हैं। देखो, तो अब देखते हैं शुरुआत से, परिकल्पना से हम मान के चलते हैं कि एफ एक्स जी एक्स ये तो हमारे पास दिया हुआ है कंटिन्यूअस है करके, अतः संतत फलनों की परिभाषा से किसी स्वेच्छ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए हम कोई डेल मान सकते हैं जो कि एप्सिलॉन पर आश्रित होते हैं, एप्सिलॉन पे डिपेंड करते हैं। डेल 1 और डेल 2 हम मान लेते हैं जो कि ग्रेटर देन होंगे 0 से। तो ऐसा कोई डेल 1 डेल 2 एग्जिस्ट करता हो जो इस प्रकार हो कि एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स माइनस एफ है लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, जबकि मॉड ऑफ एक्स माइनस है लेस देन डेल 1, ये होना चाहिए। दूसरा चीज जी एक्स भी, जे एक्स के लिए भी सेम कंडीशन फॉलो होने चाहिए। ठीक है, ये किसका डेफिनेशन है, कंटिन्यूअस फंक्शन का ये डेफिनेशन है। तो एफ एक्स क्या है, डिफाइन मतलब कंटिन्यूअस है, तो हम इसको हम पहले से ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जी एक्स भी कंटिन्यूअस है तो इसको भी हम ऐसा अप्लाई कर सकते हैं, बस डेल 1 डेल 2 उस एप्सिलॉन पे डिपेंड करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है डेल जो है कि कोई भी डेल 1 डेल 2 का मिनिमम पॉइंट हो, क्योंकि हम जानते हैं कि डेल जो है सबसे छोटा से छोटा हो, उसी डेल को हम मान के चलते हैं। ठीक है, तो मिनिमम होना चाहिए, कोई भी दोनों में से कोई डेल 1 डेल 2 दोनों में से जो मिनिमम होगा उसको लेंगे। ठीक है, अतः डेल ग्रेटर देन 0 के लिए एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगा, और जी एक्स माइनस जी ए लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगा, और जबकि 0 लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन डेल, ये हमारे पास में, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए हमें क्या प्रूव करना है, एच एक्स जो है एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स है, और एफ ए एच ए, ठीक है, और एच ए क्या है, एफ ए प्लस माइनस जी ए है। ठीक है, क्या मिलना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन मिलना चाहिए, तब एच एक्स जो है कंटिन्यूअस है बोल सकते हैं, मतलब कि एफ एक्स प्लस जी एक्स जो है कंटिन्यूअस है हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा ही लाना है। तो देखिए हम क्या मान के चलते हैं, एच एक्स माइनस एच ए ये ले लिए,
ठीक है, ये HX है और ये HA है, तो हम ये मान के चलते हैं। अब हमें क्या लाना है, लेस देन एप्सिलॉन लाना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिए, क्या किए हम, fx और fa को एक साथ लिख लिए, तो क्या हो गया, fx माइनस fa हो गया, क्योंकि बीच में माइनस लगा हुआ है, ठीक है। प्लस माइनस gx माइनस ga के लिए, क्योंकि gx के सामने प्लस माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो gx माइनस ga के लिए अब क्या करेंगे, यहां पे हम इक्वल का साइन लगा सकते हैं, जरूरी नहीं हम लेस देन और इक्वल टू का साइन लगाएं। अब देखिए हमें यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे सेपरेट कर रहे हैं मॉड को। fx माइनस fa में मॉड लगा रहे हैं, प्लस gx माइनस ga मॉड लगा रहे हैं। यहाँ पे अगर माइनस होगा तब भी प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस होगा तब भी यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या होता है इसके बाद में, fx माइनस fa आ गया प्लस gx माइनस ga आ गया। अब हम जानते हैं इक्वेशन नंबर, इसको 1 दे दिया जाए, इसको 2 दे दिया जाए, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से fx माइनस fa जो है एप्सिलॉन बाई लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है, और gx माइनस ga जो है लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है। अब देखो यहाँ पे लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन बाई 2 आया है, अब इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 2 एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगा। अब 2 और 2 को कटा दे, क्या बचेगा, एप्सिलॉन बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से hx माइनस ha जो है लेस देन एप्सिलॉन है, ठीक है। जहां 0 लेस देन मॉड x माइनस a लेस देन डेल है, ठीक है। यहाँ पे जो भी x रहेगा उस पे उसके हिसाब से हम एप्सिलॉन ले सकते हैं, और एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है डेल, ठीक है। अब देखिए ये तो आ गया हमारे पास में, तो हम डायरेक्टली हम यहाँ से इंप्लाई कर सकते हैं, अगर hx माइनस ha लेस देन एप्सिलॉन आता है, ठीक है, जहां hx माइनस ha जो है मॉड में है, लेस देन एप्सिलॉन आता है, तब फलन fx प्लस gx, क्योंकि hx क्या है, hx इक्वल टू क्या लिए थे हम लोग, fx प्लस माइनस gx लिए थे। यहाँ पे देख सकते हैं fx क्या लिए थे, hx क्या लिए थे, fx प्लस माइनस gx लिए थे, ठीक है। तो fx प्लस माइनस gx जो है बिंदु x इक्वल टू a पर संतत है, हम यहाँ से बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, और कोई थ्योरम होंगे तो एक और थ्योरम देख लेते हैं। यहाँ पे यदि फलन fx प्लस gx बिंदु x a पर संतत है, ठीक है, तो अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का फॉर्म आ गया, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में भी क्या कोई फलन संतत होंगे, अगर fx और gx संतत है तो fx इंटू gx भी क्या संतत होंगे, ऐसा बोला जा रहा है x इक्वल टू a पर, ठीक है। या फिर ऐसा बोलते हैं इसी को, दो संतत फलनों का गुणनफल भी संतत होता है, ठीक है। हमें इसे प्रूव करना है। सबसे पहले हम लेके चलते हैं, चूंकि फलन fx बिंदु x इक्वल टू a पर संतत है, हम एप्सिलॉन को मान लेते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर डिपेंड करता है, तो हम एप्सिलॉन को मान लेते हैं 1 के इक्वल है करके, ठीक है। तब कोई एक्स्ट्रा डेल 1 ग्रेटर देन 0 इस प्रकार एग्जिस्ट करता है कि वो कैसा हो, अब ये जो है fx जो है संतत है, तो fx माइनस f लेस देन 1 के लिए क्या होगा, 0 लेस देन मॉड ऑफ x माइनस ए लेस देन डेल हो जाएगा, डेल 1 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारे पास हो गया कंटिन्यूअस का डेफिनेशन ना आ गया, ठीक है। अब आगे लेके चलते हैं, fx माइनस fa प्लस fa क्या हो जाएगा। अब जानते हैं कि यहां से fx माइनस fa क्या है, 1 के बराबर है, 1 से लेस है, ठीक है। और fa को एज इट इज लिख दिए, हम यहां से डायरेक्टली इंप्लाई कर सकते हैं fx माइनस fa मॉड में प्लस मॉड fa लेस देन 1 प्लस fa हो जाएगा, ठीक है। इसके जगह पे लेस देन 1 आ गया, और इसकी जगह पे fa का fa ही लिख दिया एज इट इज, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, fx को हम लिख सकते हैं, हम fa को प्लस माइनस बस किए हैं, ऐड कर दिए इसमें और सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करने पर 0 आ जाएगा, ठीक है। दोनों कट के 0 आ जाएंगे, जो कि fx के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए अगर मॉड को सेपरेट किया जाए तो यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का साइन लग जाएगा, तो हमने सेपरेट कर दिया, यहाँ पे मॉड लगा दिया, यहाँ पे मॉड लगा दिए, तो क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू का साइन यहाँ पे लग गया, तो fx माइनस fa क्या हो जाएगा, 1 लेस देन 1 हो जाएगा, और fa किसके बराबर हो जाएगा, fa के बराबर हो जाएगा। हम यहाँ से फिर सिंप्लाई कर दिए कि fx मॉड ऑफ fx लेस देन मॉड ऑफ fx लेस देन 1 प्लस fa, तो इस इक्वेशन को भी हमें याद रखना है, और इस वाले इक्वेशन को भी हमें याद रखना है, ठीक है। अब फिर से हम देखते हैं कि पुनः फलनों की संततता की परिभाषा से किसी स्विच एप्सिलॉन डैश ग्रेटर देन 0 के लिए
अब एक और del 2 हम एग्जिस्ट कराते हैं कि ऐसा कोई del 2 हो सकता है जो कि 0 से बड़ा हो, जो कि इस प्रकार है कि फिर से संतत की परिभाषा से 0 लेस देन मॉड ऑफ x माइनस ए लेस देन del 2 implies that fx माइनस fa लेस देन एप्सिलॉन डेस तथा gx माइनस ga लेस देन एप्सिलॉन डेस। ठीक है, ये भी कंटिन्यूअस है, हम जानते हैं ये भी कंटिन्यूअस है। तो अब del 2 ऐसा एग्जिस्ट करा रहे हैं जो कि कंडीशन को फुलफिल करता है, तब fx माइनस fa लेस देन एप्सिलॉन डेस है और gx माइनस ga लेस देन एप्सिलॉन डेस है, क्योंकि दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब देखिए हमें क्या लाना था, fx इंटू जी एक्स को क्या प्रूव करना है कि वो कंटिन्यूअस है करके। तो h एक काम करते हैं, fx इंटू जी एक्स को हम क्या मान लेते हैं, hx मान लेते हैं। ठीक है, fx इंटू जी एक्स को hx मान लेते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, hx माइनस ha मॉड में लेस देन एप्सिलॉन हमें लाना है। अगर ऐसा आ गया फॉर सम डेल, ठीक है, कोई डेल ऐसा होगा जो कि x माइनस ए से बड़ा होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि hx जो होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, और hx अगर कंटिन्यूअस है मतलब कि fx इंटू जी एक्स भी कंटिन्यूअस होगा करके। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे लेके चले hx माइनस ha मान के चल रहे हैं। तो अब देखिए इसके इक्वल में क्या आ जाएगा, fx इंटू जी एक्स आ जाएगा माइनस fa इंटू जी ए आ गया। ठीक है, अब देखिए हम क्या किए, यहाँ पे gx के बराबर क्या है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं देखिए, यहाँ पे हम fx और ga को प्लस और माइनस मतलब एड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए कैसे कर रहे हैं, जैसे हमारे पास में इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। देखिए क्या है हमारे पास में, fx इंटू जी एक्स है माइनस fa और ga है। अगर इसमें हम क्या ऐड कर दें, fx इंटू जी ए ऐड कर देते हैं और इसी में सब्ट्रैक्ट करते हैं fx इंटू जी ए। तो देखिए ये तो मॉड में है, हम यहां से fx को कॉमन निकाल लेते हैं, क्या बचेगा gx माइनस, अच्छा यहां से fx कॉमन निकाल लेते हैं इन दोनों में, फर्स्ट और लास्ट वाले में, तो क्या हो जाएगा gx माइनस ga बचेगा। वही काम यहाँ पे हो रहा है, fx कॉमन निकालिए और gx माइनस ga बच जाएगा। प्लस अब यहां से ga को कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, यहां से ga को कॉमन निकाले तो क्या बचेगा, fx माइनस fa बचेगा। ठीक है, ga कॉमन निकालिए तो fx माइनस fa बचा। ठीक है, तो देखिए अब क्या कर सकते हैं, और अब मॉड को हम सेपरेट कर लेते हैं। मॉड को सेपरेट करेंगे तो लेस देन और इक्वल टू का साइन लग जाएगा। ठीक है, यहाँ से इक्वल टू का साइन लग गया, मॉड को प्रॉपर्ली हर एक में सबसे सेपरेट कर लिए। तो यहाँ से fx हो जाएगा मॉड gx माइनस ga हो जाएगा, मॉड ga हो जाएगा मॉड fx माइनस fa हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया, मॉड fx मॉड gx माइनस ga मॉड ga और मॉड fx माइनस fa। तो देखिए हम जानते हैं इस वाले इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर इसको 3 देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 से हम जानते हैं fx लेस देन किसके है, 1 प्लस fa के लेस देन है। ठीक है, और gx माइनस ga किसके बराबर है, gx माइनस g है a है लेस देन एप्सिलॉन डेस से। ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन डेस है। उसी प्रकार यहाँ पे ga तो कुछ यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है पहले से, लेकिन fx माइनस fa को हम डिफाइन कर चुके हैं। fx माइनस fa किससे लेस है, एप्सिलॉन डेस से लेस है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन डेस आ जाएगा। तो देखिए अब क्या करना है हम लोग को, एप्सिलॉन डेस इसमें भी है, एप्सिलॉन डेस इसमें भी, कॉमन निकाल लेते हैं एप्सिलॉन डेस को, एप्सिलॉन डेस कॉमन निकालिए। अब जो भी बचा वो क्या है, कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब कोई भी एक फाइनाइट वैल्यू है। तो हम एक काम करेंगे, एप्सिलॉन डेस को किसके इक्वल ले लेते हैं, यहाँ पे तो लेस लग जाएगा, लेस देन का साइन लगेगा। एप्सिलॉन डेस को हम लेके चलते हैं एप्सिलॉन डिवाइड बाय, या फिर ऐसा बोल दे कि लेस देन मान लेते हैं इसी को। ठीक है, एप्सिलॉन डेस को एप्सिलॉन डिवाइड बाय 1 प्लस एफ ए प्लस जी ए, अगर ऐसा मान ले और इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा एप्सिलॉन अपॉन 1 प्लस एफ ए प्लस मॉड में है ना, प्लस
मॉड जी ए, ये आ जाएगा। तो यहां से ये और ये वाला टर्म कट जाएगा, बचेगा एप्सिलॉन। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां से हम इंप्लाई कर सकते हैं फिर एफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस एफ ए इंटू जी ए लेस देन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा। बाकी सब वैल्यू तो कट चुके हैं और एप्सिलॉन किसके बराबर है, एप्सिलॉन डे बराबर है 1 प्लस एफ ए प्लस जी ए, या ऐसे बोलते हैं एप्सिलॉन किसके बराबर हो गया, एप्सिलॉन डेस इंटू 1 प्लस एफ ए इंटू जी ए, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि इसको इसे मल्टीप्लाई कर दो तो उसके इक्वल आ जाएगा, तब भी उसको सॉल्व कर सकते हैं हम। ठीक है, तो देखिए जहां 0 लेस देन मॉड x माइनस ए लेस देन डेल है, ये कहीं पे भी नहीं छूटना चाहिए क्योंकि डेल भी डिपेंड करता है एप्सिलॉन पे। ठीक है, और x माइनस ए को भी तो लेके चलना है क्योंकि इस पॉइंट को भी तो हमें लेके चलना पड़ेगा, इसलिए हम इसको भी नहीं छोड़ सकते, इसको भी हर जगह लेना पड़ेगा। तो देखिए अतः फलन एफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस एफ ए इंटू जी ए लेस देन एप्सिलॉन की वजह से क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। ठीक है, क्योंकि ए में माइनस हो रहा है। क्लियर है, चलिए देखते हैं आगे। अगर इसमें क्लियर नहीं हो रहा आप रिपीट कर सकते हैं। अब देखते हैं डिसकंटिन्यूटी के बारे में। अभी तो हम देख लिए कंटिन्यूअस कैसे कैसे होते हैं। कंटिन्यूअस मतलब कि एकदम कंटिन्यूअस चल रहा है कोई पॉइंट, तो हर एक पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस है। किसी भी पॉइंट पे अगर ब्रेक हो गया तो वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो देखते हैं डिसकंटिन्यूअस किस टाइप का होता है। डिसकंटिन्यूअस अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कंटिन्यू है, फिर यहाँ तक कंटिन्यू है, फिर यहाँ तक कंटिन्यू है, फिर यहाँ तक कंटिन्यू है। ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का एक फॉर्म है, जो कि इस प्रकार का एक फंक्शन बनता है। ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी करके। ठीक है, जंप होते जा रहे हैं करके। देखिए बहुत सारे डिसकंटिन्यूअस है, जैसे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, अपने या विस्थापनीय असांतत्य, इसकी परिभाषा कुछ ऐसी है कि x इक्वल टू ए पर ये विस्थापनीय असंतत्य कहलाता है यदि और केवल यदि एफ एक्स विद्यमान है परंतु एफ ए के बराबर नहीं है। ठीक है, मतलब कि इसका एफ एक्स एक्स इक्वल टू ए पर विद्यमान है, इसका मतलब ये हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट, जैसे ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, राइट हैंड लिमिट क्या है, इक्वल हो गए। मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, वो कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब कि उस एग्जैक्ट पॉइंट के इक्वल नहीं है, लिमिट एट द पॉइंट के इक्वल नहीं है। ठीक है, ये राइट हैंड लिमिट हो गया, आर एच एल हो गया, और ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। ठीक है, और वो किसके इक्वल नहीं है, एग्जैक्ट पॉइंट के इक्वल नहीं है। अतः हम बोल सकते हैं कि ये जो ये तो डिसकंटिन्यूअस तो हो ही गया। अब डिसकंटिन्यूअस किस टाइप के डिसकंटिन्यूअस, तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस है हम बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर अपने या विस्थापनीय असांतत्य है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, इस स्थिति में फलन को संतत बनाया जा सकता है यदि उसे इस प्रकार परिभाषित करें कि एफ इक्वल टू लिमिट जो है एफ एक्स पे एक्स टेंस टू ए हो रहा है। ठीक है, अगर दोनों इक्वल हो गए तब वो संतत हो जाएगा, लेकिन इक्वल यहाँ पे नहीं है तो वो असंतत है। ठीक है देखिए इसका मैं एग्जांपल दूंगा, अभी बहुत सा एग्जांपल है। जैसे यहाँ पे कोई फंक्शन ही बना लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए एक्स ले लेते हैं जब एक्स इक्वल टू 0 हो। ठीक है, और 1 ले लेते हैं जब x इक्वल टू 0 हो। ठीक है, इस प्रकार बन गया। तो f0 इक्वल टू तो आ गया 1, लेकिन जब राइट हैंड साइड लेंगे, ठीक है, राइट हैंड लिमिट लेंगे, तो राइट हैंड लिमिट में यहाँ पे x है तो वो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है, लेकिन जो एग्जैक्ट पॉइंट है 8.0 पे ये 1 आ रहे हैं, मतलब कि ये क्या हो गया, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हो गया। ठीक है, देखते हैं आगे और क्या क्या है। प्रथम प्रकार का असांतत्य, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड किस प्रकार का होता है, देखिए एफ ए प्लस 0 एफ ए माइनस 0, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एग्जिस्ट करते हो। ठीक है, एग्जिस्ट करते हो लेकिन वो दोनों इक्वल ना हो, तो ऐसे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को हम कहते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है, प्रथम प्रकार का असांतत्य। ठीक है, आगे देखिए द्वितीय प्रकार का असांतत्य कैसे होता है कि द्वितीय कोई फंक्शन f x इक्वल टू a पर द्वितीय प्रकार का असांतत्य रखता है यदि और केवल यदि सीमाओं f a प्लस 0 f a माइनस 0, मतलब लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड में से कोई भी विद्यमान नहीं है। ठीक है, अगर दोनों में से कोई एक एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब कि अगर वो इनफाइनाइट पे चले गया, ठीक है, या फिर इनडिटरमिनेट फॉर्म बना लिया,
मतलब कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है, उस लिमिट का अस्तित्व नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड है, ठीक है, द्वितीय प्रकार का असांतत्य है करके। अब देखते हैं मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। x इक्वल टू a पर मिश्रित असांतत्य रखता है यदि केवल यदि f a के एक और प्रथम प्रकार का तथा दूसरी तरफ द्वितीय प्रकार का असांतत्य रखता है। दूसरे शब्दों में, यदि राइट हैंड लिमिट जो है नहीं कहता, परंतु लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करता है, और वो किसके बराबर नहीं है, उस एग्जैक्ट पॉइंट के बराबर नहीं है, ठीक है, तब हम इसे बोलते हैं मिश्रित असांतत्य, ठीक है। एक और आता है जंप डिसकंटिन्यूटी, जिसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था। ये होता है मॉड ऑफ, मतलब इसको क्या बोलते हैं, क्लोज ब्रैकेट में आ गया ये, इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर फंक्शन में ऐसा ब्रैकेट लगा हुआ है, नॉर्मल सा x या फिर किसी भी x-1, जहां पे भी ऐसा ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। इसको कुछ ऐसा डिफाइन करते हैं कि इसमें एलिमेंट कैसे आएंगे, अगर 1 से 2 तक कोई भी एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, तो 2 को छोड़ के तो सारे एलिमेंट किसके बराबर हो जाते हैं, 1 के बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होता है, ये हमेशा जंप डिसकंटिन्यूटी होता है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, देखिए आप इसको नेट में भी सर्च कर सकते हैं। इसका ग्राफ कुछ यहाँ पे बन गया, उसके बाद में यहाँ पे अगर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, तो कुछ इस प्रकार बनता है। यहाँ से यहाँ तक अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो पहले 1 तक, फिर 2 तक, फिर 3 तक, यहाँ से 0 से 1, फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस प्रकार ग्राफ बनता है इसका। यहाँ पे -1 पे यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, इस प्रकार ग्राफ बनता है। देखिए जंप जैसे दिख रहा है यहाँ पे, तो इसको हम बोलेंगे जंप डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। और इसमें इस पॉइंट को देखा जाए, 1 वाले पॉइंट को देखा जाए, तो एक राइट हैंड साइड तो यहाँ पे है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे है, और दोनों जो है इक्वल नहीं है। तो ऐसे जो डिसकंटिन्यूअस आते हैं उसे हम जंप डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, ठीक है। इसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं, और ये जैसे मैंने एग्जांपल बताया था वही एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये क्या होता है, एक जंप डिसकंटिन्यूटी होता है, जहां जो ब्रैकेट ऑफ x है, x का पूर्णांक भाग है तथा भिन्न फ्रैक्शनल है, ठीक है। देखिए इसके बाद में एग्जांपल्स हैं कुछ असंतत फलनों के कुछ उदाहरण। तो देखिए यहाँ पे अगर x इक्वल टू 1 है, ठीक है, फंक्शन क्या दिया हुआ है, f(x) इक्वल टू 3x⁴ माइनस x 5x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 अपॉन x-1, ठीक है, ये दिया हुआ है। अगर x के जगह पे हम क्या रख दें, 1 रख दें, तो क्या हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पर तो जो भी वैल्यू न्यूमरेटर में आ रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, जो कि हमें 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट दे देगा। अगर इनफाइनाइट आ गया, किसी भी टर्म पे इनफाइनाइट आ जाता है, तो उसे हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं, मतलब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, अपरिभाषित होता है। तो अगर ये अपरिभाषित है, हमने क्या कहा था कि अगर कहीं से भी ये अगर अब अपरिभाषित हो गया, मतलब कि वो क्या हो जाएगा, प्रथम प्रकार का असंतत हो जाएगा। देखिए डेफिनेशन में, ठीक है, आ गया। अच्छा, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी अपने विस्थापनीय असांतत्य हो जाएगा। यहाँ पे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी रखता है क्या, क्योंकि लिमिट x इक्वल टू 1 पे -2 आ रहा है और इक्वल टू 1 पे परिभाषित नहीं है, ठीक है। x इक्वल टू 1 परिभाषित नहीं है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं, लेकिन x इक्वल टू 1 पे परिभाषित नहीं है, मतलब x इक्वल टू 1 पे एग्जैक्ट पॉइंट पे तो इक्वल नहीं आ रहे हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है -2 के इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसके आगे क्या है, अगर ऐसा फॉर्म आता है तो वो क्या होता है, अपने विस्थापनीय असांतत्य या फिर रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहते हैं इसको, ठीक है। सेकंड है
सामान्य असांतत्य या फिर इसको डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड बोल दें, ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं आते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। इसको तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है, इसको पहले बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े हैं पिछले लेक्चर में। इसके बाद देखिए थर्ड एग्जांपल है एफ एक्स इक्वल टू 1/x और 1 है। तो देखिए अगर यहाँ पे 0 रख दें तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू 0 पर द्वितीय प्रकार का असांतत्य रखता है कि f 0 + 0 तथा f 0 - 0 दोनों विद्यमान नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे 0 के पास वाली वैल्यू f 0 रखना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, द्वितीय प्रकार का असंतत या फिर डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों विद्यमान नहीं है तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। एक और एग्जांपल देखते हैं लास्ट, मिश्रित असांतत्य, ठीक है। यहाँ पे देखो ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, लेकिन जब x टेंड्स टू 0 प्लस करेंगे, ठीक है, x टेंड्स टू 0 प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए वो विद्यमान नहीं करेगा, क्योंकि साइन 1/x जो है x इक्वल टू 0 पे या फिर 0 प्लस h पे, h टेंड्स टू 0 पे विद्यमान नहीं होता है, क्योंकि साइन 1 अगर 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, साइन इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट पे साइन की वैल्यू हमें पता नहीं होती है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा और ये किस प्रकार हो जाएगा, मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा, ठीक है। मिक्स्ड क्या पढ़े थे हम लोग कि fa+0 विद्यमान है परंतु fa-0 विद्यमान नहीं है, मतलब दोनों में से कोई एक अगर विद्यमान नहीं है तो क्या हो जाएगा, मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये राइट हैंड लिमिट जो है विद्यमान नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो क्या हो जाएगा, मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसके आगे ऊपरी परिबंध निम्न परिबंध आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूं, ठीक है। वो किस में था, सीक्वेंस में था। अभी क्या हो जाएगा, फंक्शन में देखेंगे, फंक्शन में क्या ऊपरी परिबंध और निम्न परिबंध कैसे बनता है करके, ठीक है। तो देखिए सेम वैसा डेफिनेशन है कि कोई फंक्शन अगर लेस देन और इक्वल टू m हो जाता है, ठीक है, कोई फंक्शन अगर लेस देन और इक्वल टू m हो गया तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, ये अगर राइट साइड से बाउंड है, ठीक है, ये पॉजिटिव साइड है, ये निगेटिव साइड है, अगर पॉजिटिव साइड से बाउंड है तो उसे हम क्या कहते हैं, अपर बाउंड, या इस पॉइंट को या फिर इस फंक्शन को क्या कहेंगे, ऊपरी परिबद्ध फलन कहते हैं, ठीक है, ऊपरी परिबद्ध फलन कहते हैं। इसके बाद में देखिए निम्न परिबद्ध फलन के बारे में भी देख लेते हैं। अगर लेफ्ट साइड से बाउंड है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे f नहीं आएगा, अगर लेफ्ट साइड से बाउंड है उसको हम क्या कहेंगे, निम्न परिबंध कहेंगे, और इस फलन क्या कहेंगे, निम्न परिबंध फलन कहेंगे, ठीक है। m क्या कहलाता है, निम्न परिबंध कहलाता है, लोअर बाउंड कहलाता है, ठीक है, जो कि लेफ्ट साइड से बाउंड। इसके लिए मैं एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि हम कोई फंक्शन ले लेते हैं f(x) इक्वल टू x² है, ठीक है, x² है, हम इसमें चाहे निगेटिव पॉइंट टर्म रखें चाहे पॉजिटिव रखें, ये कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा, मतलब माइनस वाला कोई भी टर्म नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो हमेशा क्या मिलेगा, इसमें प्लस ही मिलेगा, ठीक है, f(x) इक्वल टू x² हमेशा प्लस मिलता है, कभी भी हम इसके नीचे नहीं जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक निम्न परिबंध हो जाएगा, ठीक है, निम्न परिबद्ध फलन होगा। और इसका लोअर बाउंड कौन सा होगा, 0 इसका लोअर बाउंड होगा, क्योंकि 0 से नीचे ये नहीं जा सकता। इसी प्रकार अगर f(x) इक्वल टू -x² कर दें, इसमें कभी भी पॉजिटिव टर्म्स नहीं मिलेंगे, कुछ ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, इस प्रकार बनेगा, ठीक है, इसमें ऊपर कभी नहीं आएंगे, इसका भी ऊपरी परिबद्ध क्या हो जाएगा, ऊपरी परिबंध क्या हो जाएगा, अपर बाउंड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, इसका भी अपर बाउंड 0 हो जाएगा। और f(x) इसमें हम बोल सकते हैं कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और इसमें लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये दोनों जो है बाउंडेड, मतलब बाउंडेड कब होता है, बाउंडेड फंक्शन कब कहते हैं, जब वो ऊपरी परिबद्ध भी हो निम्न परिबद्ध भी हो। देखो अगर इसमें इनफाइनाइट रख दिया जाए तो ये इनफाइनाइट पे चले जाएगा, पता नहीं कहां तक ग्राफ बनेगा। इसी प्रकार अगर लेस इस ग्राफ के लिए देखा जाए, इसके लिए देखा जाए तो वो नेगेटिव साइड इनफाइनाइट पे चले जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ना, तो ये ऊपरी परिबंध ठीक है, ये बाउंडेड नहीं होगा, ठीक है, ये निम्न परिबंध तो है, ये निम्न परिबद्ध तो है लेकिन ऊपरी परिबद्ध नहीं है। और अगर दोनों हो तभी वो फलन जो है बाउंडेड होता है। जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं, इसके लिए हम मान के चलते हैं x जो है बिलोंग करता है इसमें 2 से 3 में, और फंक्शन कैसा बन रहा है, f(x) इक्वल टू
x ही बन रहे हैं। तो इसमें कहां से कहां तक वैल्यू मिलेंगी, 2 से 3 तक ही वैल्यू मिलेगी। अगर x इक्वल टू 2 रख दें तो यहाँ पे 2 मिल जाएगा, x इक्वल 2.5 रख दें 2.5 मिलेगा, और 3 से, तो यहाँ से देखो 3 से बड़ा कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये बाउंड हो गया, इसका अपर बाउंड 3 हो गया, लोअर बाउंड 2 हो गया, और ये बाउंडेड कहलाया क्योंकि ये अपर बाउंड भी है और लोअर बाउंड भी है, तो इसे हम बाउंडेड फंक्शन कहते हैं, ठीक है। इसमें अपर बाउंड भी है और लोअर बाउंड भी है, उसे हम बाउंडेड फंक्शन कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में क्या है देखते हैं। उच्चक या निम्न ऊपरी परिबद्ध, सुप्रीमम और लिस्ट अपर बाउंड। देखिए लिस्ट अपर बाउंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमने कहा था, क्या कहा था कि यहाँ पे जो एफ एक्स है, एफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें हमेशा क्या मिलेंगे, पॉजिटिव पॉइंट्स ही मिलेंगे, पॉजिटिव नंबर्स ही मिलेंगे। मतलब यहां से देखा जाए तो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा इसमें, ठीक है। अगर x इक्वल टू 1 रखते हैं तो 1 मिलेगा, 2 रखते हैं तो 4 मिलेगा, 3 रखते हैं तो 9 मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से हमें वैल्यू मिलती जाएगी, ठीक है। अब देखिए अगर x इक्वल टू 1 रखा जाए, 1 4 9, अगर इसी का ग्राफ बनाए 1 फिर 4 फिर 9 इस प्रकार जा रहा है, मतलब वो 0 पे बाउंड है, और ये लोअर बाउंड है, ठीक है, लोअर बाउंड है। तो और अगर माइनस एक्स स्क्वायर लिया जाए तो -1 -4 -9, तो क्या हो जाएगा, ये अपर बाउंड हो जाएगा, यहाँ पे 0 जो है अपर बाउंड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, पॉइंट्स मिलेंगे, जैसे -1 हो गया, -4 हो गया, -9 हो गया, -5 हो गया, -3 हो गया, इस प्रकार बहुत सारे पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे, ये इनफाइनाइट तक चले जाएगा। लेकिन इधर क्या है, जितने भी पॉइंट होंगे हर एक पॉइंट इसका अपर बाउंड होगा, ठीक है। राइट साइड में हर एक पॉइंट इसका अपर बाउंड होगा, क्योंकि अपर बाउंड का डेफिनेशन क्या कि इसका हर एक एलिमेंट इसके किसी भी एलिमेंट से अगर छोटा है तो वो उसका अपर बाउंड होता है। जैसे अगर 5 लिखा जाए, 5 से इसका हर एक एलिमेंट छोटा होगा, माइनस में है तो हर एक एलिमेंट छोटा होगा, 10 लिख दें 10 से भी हर एक एलिमेंट छोटा होगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि इसका हर एक पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट, हर एक पॉइंट क्या है, अपर बाउंड है। लेकिन क्या बोला गया है, लिस्ट अपर बाउंड। सुप्रीमम हम किसे कहते हैं, जो लिस्ट अपर बाउंड हो, सबसे छोटा अपर बाउंड हो। तो सबसे छोटा अपर बाउंड कौन सा है, यहाँ पे 0 है, ठीक है, 0 भी एक अपर बाउंड है इसका, तो सबसे छोटा अपर बाउंड क्या हो गया, 0 हो गया। अगर 0 सबसे छोटा अपर बाउंड है तो उसी को हम सुप्रीमम कहते हैं, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ, डेफिनेशन आप लोग देख लीजिएगा। सेम वैसे ही अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा जाए तो ये भी लेफ्ट साइड से बाउंडेड है, मतलब ये अगर 0 से बाउंडेड है, 1 2 3 4 इस प्रकार मिलेगा, राइट साइड की पूरे वैल्यू मिलेंगे इसमें, ठीक है। लेकिन लेफ्ट साइड की कोई वैल्यू नहीं मिलेगा, निगेटिव कोई भी वैल्यू नहीं मिलेंगे। तो 0 पे बाउंड है, इसका लोअर बाउंड 1 -1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, -3 भी हो जाएगा, क्योंकि इन सब से इस फंक्शन का हर एक वैल्यू बड़ा होगा, ठीक है। -3 से भी हर एक वैल्यू बड़ा होगा, -2 से भी हर एक वैल्यू बड़ा होगा, -1 से भी हर एक वैल्यू बड़ा होगा, ठीक है। तो ये सारे जो नंबर्स हैं वो क्या कहलाएंगे, अप लोअर बाउंड कहलाएंगे, ठीक है। ये सारे नंबर्स लोअर बाउंड कहलाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड होगा, देखो इसमें सबसे बड़ा लोअर बाउंड कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा लोअर बाउंड, ये सभी लोअर बाउंड है, लेकिन सबसे बड़ा लोअर बाउंड कौन सा है, 0 है। इसलिए हम क्या कहेंगे, इसी को इन्फिमम कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इन्फिमम कहते हैं। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सबसे बड़ा लोअर बाउंड, उसको हम क्या कहते हैं, इन्फिमम। और सबसे छोटा अपर बाउंड उसके कहते हैं सुप्रीमम। याद रखिएगा इस चीज को, सबसे बड़ा लोअर बाउंड उसे हम कहते हैं इन्फिमम, और सबसे छोटा अपर बाउंड उसे हम कहते हैं सुप्रीमम। देखिए आगे, परिबद्धता प्रमेय, इसके बाद क्या बचा इसको भी देख लेते हैं, एक और थ्योरम है उसको भी देख लेंगे। तो देखिए परिबद्धता प्रमेय क्या होता है, बाउंडेडनेस थ्योरम क्या होता है, देखते हैं। यदि एक समवृत्त अंतराल पर अंतराल ए बी पर संतत है तो एफ एक्स इस अंतराल में परिबद्ध होगा, ठीक है। अगर एफ जो है इस अंतराल में कंटिन्यूअस है तो उस अंतराल पे क्या होना चाहिए, उसे बाउंडेड भी होना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो अनबाउंडेड हो गया मतलब कि वो उस अंतराल पे क्या नहीं होगा, संतत नहीं होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा करके, ठीक है। तो देखिए मान लो एफ एक समवृत्त अंतराल ए बी पर संतत है, हमें दर्शाना है कि एफ इस अंतराल में परिबद्ध है, ठीक है, इस अंतराल में परिबद्ध है। प्रमेय, अच्छा प्रमेय एक से हम उसको नहीं देखते हैं, प्रमेय इसकी जरूरत भी नहीं है, हम परिबद्धता प्रमेय से या फिर हम इसको ए बी को एन उप अंतराल में तोड़ सकते हैं, ठीक है। पार्टीशन हम पहले पढ़ चुके हैं, पार्टीशन हम जैसे 1 to 2 है तो हम इसको अलग अलग पार्ट्स में तोड़ के उसका भी
कंटिन्यूअस फंक्शन निकाल सकते हैं, मतलब कि 1 हो गया, ठीक है। अब 1.1 से 1.2 हो गया, इसी प्रकार 1.9 से 2 तक हम निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा इंटरवल, मतलब पार्टीशन ऑफ एन इंटरवल, ठीक है। किसी भी इंटरवल का हम पार्टीशन कर सकते हैं। यहाँ पे वही किया गया है, n उप अंतरालों में इसका पार्टीशन किया गया है, ठीक है। इस प्रकार विभाजित कर सकते हैं कि एक ही उप अंतराल के में दो बिंदुओं x1 x2 के लिए क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस है, तो क्या रहेगा fx1 माइनस fx2 लेस देन एप्सिलॉन। कंटिन्यूअस है इसलिए, तो हम कंटिन्यूटी की परिभाषा से हम ये जानते हैं कि किसी अंतराल में कोई अंतराल ले लेते हैं, ठीक है। तब समीकरण नंबर 1 से इसको देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, fx आ जाएगा। सबसे पहला देखो, इंटरवल में पहला एलिमेंट क्या है, ठीक है, a है, तो a से ही स्टार्ट करेंगे, तो fx माइनस fa हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया कंटिन्यूटी की। हम जानते हैं अगर मॉड को हटाते हैं, मॉड को अगर हटाते हैं दोनों साइड, जिससे लेस वैल्यू रहती है, जिससे हम लेस कहते हैं, लेस देन रहता है, उसे हम माइनस और प्लस के रूप में लिखते हैं, ठीक है, उससे बाउंड करा देते हैं, ठीक है। उससे बाउंड हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो एफ ए है, या फिर ऐसा कह दें कि पूरे इक्वेशन में एफ ए से, पूरे इक्वेशन में एफ ए को ऐड कर देते हैं, तो प्लस एफ ए हो जाएगा, यहाँ पे प्लस एफ ए हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस एफ ए हो जाएगा। यहाँ पे तो कट गया एफ ए, लेकिन यहाँ पे एफ ए प्लस माइनस एप्सिलॉन मिल गया, और यहाँ पे राइट साइड में एफ ए प्लस एप्सिलॉन मिल गया, ठीक है। तो क्या मिला हमें, एफ ए माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ एक्स, एफ माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ एक्स लेस देन एफ ए प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू A1 के लिए, ठीक है, इस इंटरवल के लिए। हम फर्स्ट इंटरवल अभी देखे हैं, अब सेकंड इंटरवल में आते हैं। सेकंड इंटरवल के लिए क्या हो जाएगा, अब इसके लिए बात करेंगे। इंटरवल के लिए समीकरण 1 से fx माइनस fa1 लेस देन एप्सिलॉन हो गया, ये लेस देन है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A1 A2 के लिए fx माइनस fa क्या मिलेगा हमें, फिर से देखो, ये तो आ चुका। अब fx माइनस fa निकालना पड़ेगा, तो fx माइनस fa1 हम क्या किए, इन दोनों को प्लस माइनस कर दिए, ठीक है। fa1 को एक बार सब्ट्रैक्ट किए, एक बार ऐड कर दिए, तो क्या हो जाएगा। अब देखो, इन दोनों को हम सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है, fx माइनस fa1 में और fa1 माइनस fa में सेपरेट कर लिए। अब हम जानते हैं कि fx माइनस fa1 की वैल्यू क्या होती है, यहां से क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा, और fa1, अच्छा यहाँ पे fa1 माइनस fa देख लेते थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे जो लिखा है fx, ये एक्चुअल में fa है, ठीक है, क्योंकि fx से fa तक तो निकाल चुके हैं, ठीक है, उस फंक्शन से f(x) तक तो निकाल चुके हैं। इसके बाद क्या देखना पड़ेगा हम लोग को, fa से fa1 तक निकालना पड़ेगा, तो ये fa हो जाएगा माइनस fa1 हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, fa1 माइनस fa इक्वल टू क्या मिलेगा, लेस देन जाएगा। उसके बाद में एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन मिला, तो यहाँ पे देखिए fa माइनस 2 एप्सिलॉन हो जाएगा और fa प्लस 2 एप्सिलॉन हो जाएगा, जैसे पहले सॉल्व किए थे वैसे सॉल्व करना है, और fx जो है इन दोनों से बाउंड हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो वो fa माइनस n एप्सिलॉन से ग्रेटर रहेगा fx, और fa प्लस n एप्सिलॉन से लेस रहेगा, ठीक है। यहाँ से हम देख सकते हैं ये कंडीशन किसकी कंडीशन है, बाउंडेडनेस की कंडीशन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली इंप्लाई कर सकते हैं, इससे स्पष्ट होता है कि fx जो है अंतराल a b में परिबद्ध है, बाउंडेड है, ठीक है, ओके। देखते हैं इसके बाद और कौन सा थ्योरम बचा हुआ है, लास्ट थ्योरम बचा हुआ था, मध्यवर्ती मान प्रमेय, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। क्या बोलता है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, यदि एक फलन f संवृत्त अंतराल, ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस है, तथा f ए नॉट इक्वल टू एफ भी है, ठीक है, याद रखिए f ए नॉट इक्वल टू एफ भी है, तब f ए और f बीच कम से कम एक बार प्रत्येक मान ग्रहण करता है, ठीक है। fx f ए और f b के बीच कम से कम एक बार प्रत्येक मान ग्रहण करता है, मतलब कोई भी वैल्यू नहीं छूटती है a और b के बीच में, ठीक है। देखिए इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या होती है, इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो एक वैल्यू ऐसा लेते हैं जो हर एक वैल्यू को कंटेन करता है, मतलब कि अगर 1 to 2 है, इसके भी जितने भी वैल्यू होंगे हर एक को वो d जो है कंटेन करेगा, ठीक है। तो फंक्शन हम डिफाइन करते हैं f सच दैट f इज फ्रॉम a to ab to r,
एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, संतत फलन है। मान लो एफ ए लेस देन डी और लेस देन एफ बी है। फलन एफ को निम्न रूप से परिभाषित करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस डी, ठीक है। इस प्रकार हम परिभाषित कर लेते हैं, इसको डिफाइन कर लेते हैं। इस जो फलन है, एक और फलन एफ मान लेते हैं जो कि इस प्रकार परिभाषित है, एफ एक्स माइनस डी है। मतलब कि हम एक मान के चलते हैं उस फलन में वो डी को क्या नहीं कहता, ठीक है, ग्रहण नहीं करता, ठीक है, उस डी को ग्रहण नहीं करता है। अब देखिए, चूंकि एफ संवृत्त अंतराल क्लोज्ड इंटरवल में संतत है, एफ अवश्य ही इस क्लोज्ड इंटरवल में संतत होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एफ एक्स है, ये अगर संतत है तो ये भी संतत होगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट फंक्शन है। परंतु समीकरण 2 से क्या होता है कि हम एफ ए अगर लेते हैं, यहाँ पे अगर ए ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एफ ए माइनस डी हो जाएगा जो कि लेस देन एप्सिलॉन है, और एक एफ बी ले लेते हैं जो कि क्या हो जाएगा, अब एफ ए और एफ बी के बीच में कोई डी है तो अब यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, उससे ग्रेटर रहेगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा यहां से, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 से, क्योंकि एफ ए लेस देन डी है, ठीक है, लेस देन डी है, एफ ए जो है छोटा है डी से तो लेस देन 0 हो जाएगा, और एफ बी जो है बड़ा है डी से तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अतएव, ठीक है, अब हम आते हैं एफ ए और एफ बी के चिन्ह विपरीत है तथा एफ एक्स संतत ए बी में संतत है, ठीक है, ए बी में संतत है। अतः बोलचानो प्रमेय से ऐसा प्रमेय कि कोई ऐसा एक्स नॉट बिलोंग करता है ए बी के अंदर जो कि इस प्रकार होता है कि एफ को वो 0 के बराबर कर देते हैं, ठीक है, एफ एक्स नॉट मतलब इस पॉइंट पे वो 0 के बराबर हो जाता है, और ये कहाँ बिलोंग करता है, उस इंटरवल के अंदर बिलोंग करता है। तो क्या हो गया, एफ एक्स नॉट हम जानते हैं यहां से कि अगर एफ एक्स जगह पे एफ एक्स नॉट रख दिया जाए, एफ एक्स नॉट रख दिया जाए तो एफ एक्स नॉट माइनस डी हो जाएगा, तो वही काम किए यहाँ पे, एफ एक्स नॉट माइनस डी हो गया। अब इस वैल्यू को हम कहाँ पुट कर दिए, इसमें पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स नॉट माइनस डी हो जाएगा इक्वल टू 0, मतलब कि एफ एक्स नॉट इक्वल टू डी आ गया। यही हमें लाना था कि कोई किसी भी पॉइंट के लिए कोई भी ऐसा कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा जिसके लिए एफ एक्स नॉट किसके बराबर हो जाएगा, डी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चूंकि डी एफ ए और एफ बी के बीच कोई मान है, अतः कम से कम एक बार एफ ए और एफ बी के बीच सभी मानों को ग्रहण करता है, ठीक है। डी क्या है, एफ ए और एफ बी के बीच मान है, तो कम से कम एफ ए और एफ बी के बीच सभी मानों को ग्रहण करता है। तो यहाँ पे आज क्लास समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको कहीं पे भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज क्लास यहीं पे समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।